नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का हमारे शरीर में क्या योगदान है और इसकी कमी से क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसके प्राप्ति के क्या स्रोत हैं। जी कैल्शियम के बाद फास्फोरस का हमारे शरीर में सर्वाधिक स्थान है, यानी कि कैल्शियम हमारे शरीर में प्रथम नंबर पे आता है और द्वितीय नंबर पे फास्फोरस का आता है, क्योंकि इसी से हमारे हड्डियां और दांतों का निर्माण होता है और ये हमें ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 400 से 700 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ये कुल शरीर के भार का 1% होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात का। प्रतिदिन एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को 400 से 700 ग्राम प्रतिदिन फास्फोरस की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के कुल भार का 1% ही फास्फोरस होता है। ठीक है, यह प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित होता है और उनके विभाजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, कैल्शियम जो फास्फोरस है उसका 80% दांतों एवं हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। 80% भाग कैल्शियम के बाद 80% भाग फास्फोरस का योगदान होता है दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में। ठीक है, 20% भाग जो होता है फास्फोरस का वो कोमल ऊतकों में होता है। जैसे जो भी हमारी कोमल ऊतकें हो गए हमारे शरीर के अन्य ऊतक, उसमें 20% योगदान होता है फास्फोरस का। नहीं तो 80% तक ये हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में अपना योगदान देता है। ठीक है, इसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, जितने भी समुद्री जीव हुए या फिर नट्स हुए, लगभग सभी प्रकार के अनाजों में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। फास्फोरस की अधिकता से हम देखेंगे कि हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो फास्फोरस का स्तर अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, हटाने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है, हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, गुर्दे से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ये सभी दिक्कतें आने लगती हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमारी किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि फास्फोरस का स्तर बढ़ जाता है और ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और दिल की धड़कन का बढ़ जाना, हृदय रोग जैसी तमाम बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं फास्फोरस की अधिकता के कारण। ठीक है, अब हम समझेंगे कि फास्फोरस का कार्य क्या है। तो इसका, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि फास्फोरस का जो मुख्य कार्य है वो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करना है, लेकिन ये अन्य कार्यों में भी अपना भाग देता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में ये सहायक होता है और कार्बोज के चयापचय में, अम्ल क्षार का संतुलन बनाने में ये सहायक होता है, पौष्टिक तत्वों के परिवहन में ये सहायक होता है और ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। कोशिकाओं के विकास में भी ये अपना योगदान देता है। ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण को ये बढ़ाता है, जैसे कैल्शियम को अवशोषित करने का ये कार्य करता है। इसीलिए तो जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो अवशोषित कर लेता है और अपना लेयर बढ़ा देता है, तो क्या होता है, वहाँ फास्फेट जो है वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है और हड्डियों में दर्द स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो प्रौढ़ों में
ये कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायक होता है। प्रौढ़ों में इसका जो अनुपात होता है 1:2 होता है और बच्चों में इसका 1:1 के रेशियो में ये अवशोषित करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसकी कमी से क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस की कमी से शरीर में अम्ल अधिक हो जाता है और फास्फोरस कम हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हड्डी एवं दांतों को कमज़ोर कर देता है। इसकी जो कमी जब हो जाती है तो हड्डी एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वजह से टूटने लगते हैं। तो और शारीरिक वृद्धि भी रुकती है। हड्डियों के गुणों को ये क्या करता है कि सख्त कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हड्डियां हैं वो नरम पड़ जाती हैं और टूटने लगती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।